उधर पूरा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो न केवल भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रही है, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को भी यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के महत्वाकांक्षी आमसा यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की, जो एक ऐसा फाइटर जेट है जो न केवल 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस है, बल्कि 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं को भी अपने अंदर समेटे हुए है। यह जेट भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि भारत को एरोस्पेस के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट का असली दिल होता है उसका इंजन, और यही वह जगह है जहां भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका, रूस, फ्रांस और यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी हैरत में डाल दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने आमसा के इंजन को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है और जापान ने ऐसा कौन सा ऑफर दिया है जिसने पूरे वैश्विक एरोस्पेस समीकरण को ही बदल दिया है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। पिछले कई महीनों से भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में एक सवाल हर किसी के दिमाग में था, एमसा फाइटर जेट के लिए इंजन कहां से आएगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आमसा न केवल भारत का पहला स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट है, बल्कि यह एक ऐसा विमान है जो 6ठी पीढ़ी की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टील्थ डिजाइन और हाइपरसोनिक क्षमताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस जेट को साकार करने के लिए एक ऐसा इंजन चाहिए जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी बनाए। इस रेस में कई देश शामिल थे। फ्रांस की सैफरन कंपनी, जो अपने M88 इंजन के लिए जानी जाती है, ने भारत को एक आकर्षक डील ऑफर की थी। इस इंजन का इस्तेमाल फ्रांस के राफेल फाइटर जेट में होता है और यह 5वीं पीढ़ी की तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम की रोल्स रॉयस, जो अपने EJ-200 इंजन के लिए मशहूर है, ने भी भारत को एक प्रस्ताव दिया जिसमें संयुक्त विकास और तकनीकी हस्तांतरण की बात थी। रूस, जो भारत का पुराना सैन्य साझेदार है, ने अपने आल 41 F1 इंजन का ऑफर दिया, जिसे वर्तमान में भारत के सुखोई 30 मिली का फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है। रूस का दावा था कि इस इंजन को अपग्रेड करके आमसा में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भारत के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के लिए भी उपयुक्त होगा। हर कोई यही सोच रहा था कि भारत इन तीनों में से किसी एक देश के साथ डील फाइनल करेगा। लेकिन दोस्तों, तभी जापान ने एक ऐसा दांव खेला जिसने न केवल इन सभी देशों को चौंका दिया, बल्कि भारत के एरोस्पेस भविष्य को एक नई दिशा दे दी। जापान ने भारत को अपने EHF 9001 इंजन का ऑफर दिया है, और यह कोई साधारण इंजन नहीं है। यह एक ऐसा इंजन है जो 6ठी पीढ़ी की तकनीक से लैस है और इसका आफ्टरबर्नर थ्रस्ट 107 किलो न्यूटन से लेकर 196 किलो न्यूटन तक जाता है। अब जरा इसकी तुलना करें। अमेरिका का F414 इंजन, जो भारत के तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होता है, अधिकतम 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। रूस का आल 41 F1 इंजन लगभग 160 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन जापान का XF 9001 इन दोनों से कहीं आगे। यह इंजन इतना ताकतवर है कि यह आमसा को न केवल हाइपरसोनिक गति भी बद्दा पारी किलो न्यूटन तक प्रदान कर सकता है, बल्कि इसके स्टील्थ और मैन्यूवरेबिलिटी फीचर्स को भी अगले स्तर तक ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह डील सिर्फ इंजन की ताकत तक सीमित नहीं है। जापान ने भारत को इस इंजन की पूरी तकनीक यानी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टोटी देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, जापान ने भारत को इस इंजन की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा भी ऑफर की है। इसका मतलब है कि भारत न केवल इस इंजन को अपने आमचा में इस्तेमाल कर सकेगा, बल्कि इसकी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने स्वदेशी इंजन भी विकसित कर सकेगा। यह एक ऐसा मौका है जो भारत को एरोस्पेस के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बना सकता है। अब सवाल उठता है कि जापान ने यह ऑफर क्यों दिया। यह बात सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि भू राजनीति की भी है। जापान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP, जिसमें UK और इटली भी शामिल हैं, अमेरिका के NGT प्रोग्राम को सीधी टक्कर दे रहा है। जापान इस इंजन के जरिए
अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को साबित करना चाहता है और भारत जैसे मजबूत साझेदार के साथ काम करना चाहता है। भारत और जापान के बीच गहरे दोस्ताना संबंध हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों के कारण। जापान जानता है कि भारत एक उभरती हुई सैन्य और तकनीकी शक्ति है और इस डील के जरिए वह भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने का रास्ता देता है। अमेरिका का F414 इंजन, जो तेजस मार्क 2 के लिए उपयुक्त है, आमसा जैसे छठी पीढ़ी के जेट के लिए पर्याप्त नहीं है और अमेरिका इस इंजन की पूरी तकनीक भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जापान का ऑफर भारत को न केवल एक बेहतर इंजन देता है बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खोलता है। लेकिन दोस्तों, भारत कोई जल्दबाजी में नहीं है। भारत ने जापान से साफ कह दिया है कि पहले इस इंजन का पूरी तरह से परीक्षण होना चाहिए। भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट गीटरे इस डील की तकनीकी समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह इंजन आमसा की सभी जरूरतों को पूरा करता है। जीटीआर ने पहले ही दावा किया है कि वह 5वीं पीढ़ी के इंजन विकसित करने में सक्षम है, लेकिन जापान का यह ऑफर भारत को सीधे छठी पीढ़ी की तकनीक की ओर ले जाता है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह न केवल आमसा को एक विश्व स्तरीय इंजन देगा बल्कि तेजस मार्क 1A, मार्क 2 और भविष्य के अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्वदेशी इंजन विकसित करने का रास्ता खोलेगा। जो लोग कहते थे कि भारत अपने स्वदेशी इंजन नहीं बना सकता, उनके लिए यह डील एक करारा जवाब है। भारत न केवल अपने इंजन बना सकता है बल्कि दुनिया के सबसे उन्नत इंजनों के साथ साझेदारी भी कर सकता है। इसके अलावा यह डील भारत के सुखोई 30 मिली की फ्लीट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत अपने सुखोई 30 मिली को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, जिसमें 5वीं पीढ़ी की क्षमताएं होंगी। जापान का XF9001 इंजन इस अपग्रेड के लिए भी एक विकल्प हो सकता है, जिससे भारत की वायुसेना और भी ताकतवर बन जाएगी। 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिला तो IVF एक ही उसका सेना और भी ताकतवर बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है, जापान का एरोस्पेस क्षेत्र फाइटर जेट इंजनों के लिए उतना जाना माना नहीं है, तो भारत ने इस ऑफर को इतनी गंभीरता से क्यों लिया? जवाब यह है कि जापान का XF9001 इंजन GCAP प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे जापान, UK और इटली मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह प्रोग्राम अमेरिका के इंगैड को टक्कर देने के लिए बनाया गया है और XF900 इंजन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापान ने इस इंजन को पहले ही टेस्ट किया है और इसके शुरुआती परिणाम इतने प्रभावशाली हैं कि भारत ने इसे एक गंभीर विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अब अगर इस डील की तुलना अन्य देशों के ऑफर्स से करें तो जापान का प्रस्ताव सबसे आकर्षक है। फ्रांस का M88 इंजन और UK का EJ200 इंजन दोनों ही 5वीं पीढ़ी के हैं और इनका थ्रस्ट XF9001 की तुलना में कम है। रूस का 4141 इंजन भले ही ताकतवर है, लेकिन यह छठी पीढ़ी की तकनीक से मेल नहीं खाता। इसके अलावा रूस के साथ डील में तकनीकी हस्तांतरण की सीमाएं हैं, लेकिन जापान का ऑफर भारत को न केवल एक उन्नत इंजन देता है बल्कि पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन की सुविधा भी देता है। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो इसे न केवल आमसा के लिए बल्कि भविष्य के अन्य स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए भी तैयार करेगा। तो दोस्तों, यह थी भारत के आमसा इंजन डील की ताजा और सबसे विस्तृत जानकारी। यह डील भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में एक नया सूरज उगाने की क्षमता रखती है। यह न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को जापान के इस ऑफर को फाइनल करना चाहिए या फिर फ्रांस, UK और रूस के ऑफर्स पर भी विचार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।